हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने कल की क्लास में जो आपके प्रश्नावली है जो 2.1 उसका इंट्रोडक्शन खत्म किया था और हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। दूसरा फिर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने किया था गुणधर्म के बारे में। खूब सारे गुणधर्म थे लेकिन हमने कुछ वही लिखे जो 2.1 में काम आ रहे हैं। और अब आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 उसमें टोटल 2 उदाहरण है और 14 प्रश्न है। तो 2 उदाहरण आज मैं इस क्लास में आपको करवा देता हूं। बेसिक शुरुआत कर रहे हैं कि 2 उदाहरण कैसे काम कर रहे हैं। कल की क्लास में हम 2 लेक्चर में 2.1 प्रश्नावली को खत्म कर लेंगे। 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वो नहीं। 14 सवाल है, आधे आधे कर लेंगे या 10 करने के बाद 4 कर लें, वो बाद की बात वो सोच लेंगे। पहले 2 उदाहरण देखो। प्रश्नावली 2.1 के अंदर 2 उदाहरण है और पहला उदाहरण कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब प्रांतित बोला नहीं, सॉरी, परिसर के अंदर मुख्य शाखा वही तो बोली थी, मुख्य मान ही। और एक बोला कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो आपको सवाल कैसे सोल्व करना है, कैसे प्रक्रियाएं काम में करेगी, मैं सारी बातें यहां लिख रहा हूं। मैं आंसर लिख रहा हूं 1 नंबर का, उदाहरण नंबर 1 का। आप लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। हमने कोई इस फलन को y बराबर मान लिया, ठीक है। अब किताब वाला कुछ अलग कर रहा है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं इसके बाद क्या करना। इसके बाद देखो y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। साइन में किसका मान होता है? तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। और 45 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो वो π/4 लिखा जाता है। तो 1/√2 जो साइन में मान होता है वो होता है साइन π/4। साइन इनवर्स 1/√2 को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/√2। ऐसे 1/√2 कोस में भी मान होता है, लेकिन हमें बाहर साइन के अंदर भी क्या सोचना है, साइन सोचना है। 1/√2 साइन π/4 का मान होता है। और कल मैंने आपको एक बात बोली थी, हमेशा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा। तो y का मान जो आएगा वो आएगा π/4। कितना आएगा? y का मान आ गया π/4, यानी साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान है वो है, मुख्य मान जो है वो है π/4। और आपको कैसे पता चला कि सूत्र कैसे हुआ? आप लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स जो साइन x होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? x के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। और आप लाइन लिखेंगे अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा। तो साइन इनवर्स 1/, कोई भी जो मुख्य मान निकालना है उसको फलन y बराबर माने। साइन इनवर्स है, अंदर जो भी वैल्यू आएगी सोचेगी उसमें किसकी वैल्यू होती है। वो टेबल तो 10th क्लास वाली शायद याद हो जानी चाहिए आपको। ये सोचा और साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा π/4। अब देखो π/4 आपको मैंने साइन इनवर्स का परिसर लिखवाया था, माइनस के π/2 से π/2 तक, -90 से +90 तक। ये 45 है, क्या ये बीच में नहीं आ रहा? क्या बिल्कुल एकदम मुख्य मान सही आया, ठीक है। ये हमने यहां कर लिया। दूसरा उदाहरण करते हैं वहां उधर। दूसरे उदाहरण का सॉल्यूशन देखना, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में बोला है कि आपको फलन मान लेना। माना y बराबर कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब यहां पर तो थीटा के अंदर प्लस था 1/√2, लेकिन यहां क्या आ गया? माइनस आ गया। अब माइनस आने पर भी 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 3 कंडीशन अलग है, 3 कंडीशन अलग है। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आए, टेन इनवर्स के अंदर माइनस आए, या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस आए, उसको तो आप लिख देते हो, वो -12 आ जाता। लेकिन कोस के अंदर माइनस आए, कोट के अंदर माइनस आए, सेक के अंदर माइनस आए, तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से वैल्यू लिखेंगे y बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स,
ये माइनस का 1/√3 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 1/√3 में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोट इनवर्स के अंदर -x आया तो वो होगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोट के अंदर माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स x होगा। तो मैंने लिखा है पाई माइनस कोट इनवर्स x का मतलब है 1/√3। ठीक है सर। इसके बाद वो सेम ही हो गया, y बराबर पाई माइनस ये हो गया कोट इनवर्स कोट 1/√3। कोट में किसका मान होता है, बोलो बेटा, किसका मान होता है, सोचो एक बार, किसका मान होता है? अरे 60 का होता है, 30 का होता है, किसका होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये कोट 60 का मान होगा। 60 का मतलब हो जाएगा π/3। कितना लिखा जाएगा, π/3। क्या कोट इनवर्स कोट को कैंसिल कर देगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देगा। तो y बराबर आएगा पाई माइनस π/3। तो y बराबर इस पूरे का एलसीएम 3 आएगा, 3 को पाई से गुणा करवाओगे 3 पाई माइनस पाई, तो y का मान आएगा 3 पाई में से पाई गया 2 π/3। इस इक्वेशंस का क्या हो गया, आपकी उत्तर हो गया। मैं लाइन यहाँ लिख रहा हूँ अतः वाली, नीचे जगह नहीं दिखाई देगी आपको। अतः कोट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान 2 π/3 होगा। उम्मीद है दोनों उदाहरण आपके बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। मुख्य मान का मतलब है कि आप साइन इनवर्स, ये जो भी मान आ रखा है ये किसका मान होता है उस साइन के अंदर, टेबल के अंदर। और रेडियन में माप लिखना, 45 डिग्री नहीं लिखना, रेडियन में π/4 π/3 π/2 π/6। ठीक है। तो 1/√2 साइन π/4 का मान होता है। यहाँ प्लस था तो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ होगी जिसके अंदर माइनस आएगा, किसके अंदर माइनस। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए कोस कोट और सेक के अंदर पाई माइनस थीटा किया जाता, तो पाई माइनस कोट इनवर्स x किया, फिर बाकी कोट इनवर्स 1/√3 कोट 60 का मान होता है, 60 का मतलब π/3, कोट इनवर्स कोट को कैंसिल कर देगा तो पाई माइनस π/3 बचा, एलसीएम लिया 2 π/3 और इसका मुख्य मान आ गया 2 π/3। ये हमने आज की क्लास में प्रश्नावली जो आपकी 2.1 है उसके 2 उदाहरण किए हैं। मिलते हैं जल्दी, कल की क्लास में हम सवाल करेंगे, देख लेंगे अगर एक लेक्चर में खत्म होता तो 2.1 को एक ही लेक्चर में कर लेंगे, वरना 2 लेक्चर में 2.1 को खत्म कोशिश मैं ये करूंगा कि एक लेक्चर में पूरा करवा दूं, क्योंकि मुख्य मान ही है सबके अंदर, पूरी सवाल मुख्य मान के ये सवाल है सेम टू सेम, ताकि रिलेटेड सारी चीजें एक ही क्लास में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और एक ही क्लास में करेंगे पूरी 2.1 को, पूरी फिनिश वन शॉट के अंदर 2.1 क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इन दोनों उदाहरणों को मिलें, सोचें कि मुख्य मान क्या रहा, मुख्य मान निकलता कैसे। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन दोनों एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।